हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ब्लड कंपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हम ब्लड कंपोजिशन का बेसिक समझ चुके हैं। आइए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड? ए 45%, बी 50%, सी 55% एंड डी 65%। हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखा है कि लिविंग सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 45%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड कार्पसेल्स आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड के 3 सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल जो कि रेड कलर में दिखता है, इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड WBC जो कि व्हाइट कलर का होता है, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड सेलुलर एलिमेंट है प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेड ब्लड कार्पसेल्स आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन ए 5 to 6 लीटर, ऑप्शन बी 4 to 5 लीटर, ऑप्शन सी 3 to 4 लीटर एंड ऑप्शन डी 6 to 7 लीटर। जैसा कि हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड में बताया था, टोटल ह्यूमन ब्लड 5 to 6 लीटर और 8% ऑफ बॉडी वेट और 8 ml पर kg बॉडी वेट होता है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 to 6 लीटर। अतः हम कह सकते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 5 to 6 लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द pH रेंज ऑफ ब्लड इज ऑप्शन ए 7.35 to 7.45, ऑप्शन बी 8.35 to 7.45, ऑप्शन सी 7 to 8, ऑप्शन डी 8 to 9। ब्लड के pH के बारे में चर्चा करते हुए हमने बताया था कि ब्लड का pH 7.35 to 7.45 होता है, जो कि स्थिर रहता है, परंतु इसका मामूली परिवर्तन भोजन से प्राप्त न्यूट्रिएंट, गैसों का आदान प्रदान इत्यादि में देखा जा सकता है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.35 to 7.45। अतः हम कह सकते हैं द pH ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लड इज टाइप ऑफ टिश्यू, ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी नर्व टिश्यू, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी मस्कुलर टिश्यू। ब्लड हमारे बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से यह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बॉडी के सभी पार्ट्स में कनेक्ट एंड कम्युनिकेट करता है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोमिनेंट कैटायन ऑफ प्लाज्मा। ऑप्शन ए सोडियम आयंस, ऑप्शन बी पोटाशियम आयन, ऑप्शन सी कैल्शियम आयन एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम आयन। जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम कैटायन इज द मेन कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा। यह क्लोराइड के साथ जुड़कर ओस्मोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रीडोमिनेंट कैटायन ऑफ प्लाज्मा इज सोडियम आयंस। द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम आयन। The next question is the predominant anion of plasma is option A bicarbonate ion, option B chloride ion, option C hydrogen phosphate ion, option D sulfuric acid ion. Chloride ion is the predominant ion of extracellular fluid और plasma. Chloride ion osmotic pressure में मुख्य कंट्रीब्यूटर होता है। यह एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। So our correct answer is option B chloride ion. The predominant anion of plasma is option B chloride ion. Our next question is level of fibrinogen protein in blood.
ऑप्शन ए 40 mg%, ऑप्शन बी 2.5 g%, ऑप्शन सी 0.3 g% एंड ऑप्शन डी 4 g%। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर मेडिकल और पैरामेडिकल के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लीवर में बनता है। यह ब्लड सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करता है तथा इंजरी में एंजाइमेटिकली थ्रोम्बिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर ब्लड क्लोट बनाता है। ब्लड में इसका लेवल लगभग 0.3 g% होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन इन ब्लड इज 0.3 g%. So our correct option is option C, 0.3 g%. Our next question is, the green colors of hemoglobin appears green in blood. Option A, overdose of insulin. Option B, polycythemia. Option C, overdose of sulfonamide. And option D, low hemoglobin level. यह एक दिलचस्प घटना है जब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक सल्फर एटम के साथ जुड़कर सल्फ हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन को ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं होने देता। चूंकि आयरन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के कारण ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, जो कि सल्फोमोग्लोबिन के साथ यह ब्लू, ग्रीन या लाइट ब्लैक दिखाई देता है, जो कि सल्फोनामाइड ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हो सकता है। यह घटना बहुत ही रेयर कंडीशन में दिखाई देती है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओवरडोज ऑफ सल्फोनामाइड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ऑप्शन ए 6.4 to 8.3 g%, ऑप्शन बी 3 to 5 g%, ऑप्शन सी 20 to 40 mg% एंड ऑप्शन डी 0.3 g%। सीरम का नॉर्मल प्रोटीन लेवल 6 g/dl to 8 g/dl होता है, जिसमें एल्यूमिन का लेवल 3.5 to 5 g/dl और g% होता है। अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6.4 to 8.3 g%। g% को हम g/dl भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज 6.4 to 8.3 g% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फेरेटिन, ऑप्शन बी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी हेप्लिडीन and option D folate. Iron is an essential element for blood production and iron is stored mostly in the liver as ferritin और hemosidrin. इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरेटिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडोसिस इन ब्लड caused by ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन ब्लड, ऑप्शन बी एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द ब्लड, ऑप्शन सी बिल्डअप of carbon dioxide in the blood and option D all of the above। एसिडोसिस अत्यधिक मात्रा में ब्लड के द्वारा एसिड प्रोडक्शन के कारण होता है अथवा अत्यधिक मात्रा में बाइकार्बोनेट लॉस के कारण होता है। इसके साथ साथ ब्लड में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण भी होता है, जो कि पुअर लंग्स फंक्शन का मुख्य कारण होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Our next question is one important factor to increase viscosity in blood. Option A increase blood cells and plasma protein in blood. Option B decrease oxygen level in blood. Option C increase carbon dioxide level in blood. Option D decrease pH level of blood. Under pathological condition many harmful factors जैसे mental stress, inflammation, हाई ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स तथा हीमोटोक्राइट इत्यादि ब्लड के विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम पहले ही ब्लड ऑफ कंपोजिशन में पढ़ चुके हैं कि अगर ब्लड में ब्लड सेल्स तथा प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स इन ब्लड।